बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रहे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में रहें। चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है और थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल इसलिए इसमें शामिल करते हैं ताकि मक्खन जो है ना जले नहीं। यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा ले लिया है और इसको हल्की आंच पर भून लेंगे। अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो क्या होगा जी, सारा मैदा जल जाएगा और वो जो वाइट सॉस है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और स्पैचुला की मदद से जो इसके अंदर गुठलियाँ बन रही हैं उसको आप ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स डाली हैं और थोड़ा सा ही नमक शामिल करेंगे। बस ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको चॉप कर लिए। इनका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे इनको। अब इसमें लहसुन डाला, आप देख सकते हैं लहसुन को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, मोटा मोटा सा इसको जैसे कूटते हैं उस तरह किया हुआ है। इसी तरह ये आपने शामिल करना है। इस तरह क्या होता है कि लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। मैंने चिकन को बारीक काटा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ भी चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 ही टेबलस्पून सोया सॉस में शामिल किया। अब थोड़े से स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और ब्लैक पेपर है, धनिया पाउडर है और थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पे 2 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ के और इनको पीस लिए, वो शामिल किए हैं और मैंने इसमें टमाटो प्यूरी भी शामिल की है। उसको बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे 4 साइज़ के बड़े टमाटर लिए हैं और बिना पानी के उनको ब्लेंड कर लिए और पीसने के बाद उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं और आधी टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डाला था, ज़ीरा पाउडर डाला था और इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लिया था बस। और थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल किया था प्यूरी को, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बस इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और कवर करके इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी हद तक जो है ना थिक हो चुका है और चिकन भी गल चुका है। अब इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बस इनको भून लेंगे। बस ये हमारा जो है ना लजानिया का ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, एक डिश लेंगे और इसमें जो वाइट सॉस बनाया है, पहले आपने वाइट सॉस को लगाना है। इसको अच्छे से पूरी डिश में हम खिला देंगे और इसके ऊपर भी लजानिया की जो पट्टियाँ है वो रखेंगे। ऑलरेडी मैंने इनको उबाल कर रख लिया था। आप इसकी जगह पे कोई भी पास्ता जो है बना सकते हैं, मैकरोनी, एल्बो, जो भी शेप में आपके पास मौजूद हो उसको आप बना सकते हैं। अब जो हमने चिकन मसाला तैयार किया था उसकी एक तह लगाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली और फिर उसके ऊपर वाइट सॉस शामिल की है और अब इसके ऊपर फिर हम जो है ना लजानिया की पट्टियाँ वो रख देंगे। मैंने 3 तहों में ये किया है। अगर आपके जो ट्रे है वो
उसमें 4 से 5 लेयर भी आ सकती हैं, तो आप उस तरह भी बनाएं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ये मज़े का होता ही है। अब इसके ऊपर फिर जो है ना वाइट सॉस शामिल करेंगे और थोड़ी सी चीज़। एंड पे सही ज़्यादा भर के मैं यहाँ पे डालूँगी चीज़। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ इस्तेमाल की है। अब थोड़ी सी यहाँ पे ओरिगेनो जो है ना वो डालेंगे और थोड़ा सा ही चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। बस इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप ओवन में बेक करेंगे। बस ये देखिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लज़ानिया तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।